हम आज आपको क्लास कक्षा 12 रसायन के बिलियन चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तो उसमें देखिए पहला है समपरासारी विलयन। समपरासारी विलयन जो समान ताप पर जिन विलयनों के परासरण दाब क्या होते हैं, परासरण दाब समान होते हैं। समान ताप पर जिन विलयनों के परासरण दाब समान होते हैं उन्हें समपरासारी विलयन कहते हैं। और उसके बाद है समदाबी विलयन। समदाबी विलयन समान ताप पर जिन विलयनों के वाष्प दाब समान होते हैं उन्हें समदाबी विलयन कहते हैं। उसके बाद है अतिपरासारी विलयन। अतिपरासारी विलयन समान ताप पर दो विलयनों में जिस विलयन का परासरण दाब अधिक होता है उसे अतिपरासारी विलयन कहते हैं। तो समान ताप पर दो विलयनों में जिस विलयन का परासरण दाब अधिक होता है उसे अतिपरासारी विलयन कहते हैं। परासरण दाब अधिक होता है। समान ताप पर दो विलयनों में जिस विलयन का परासरण दाब अधिक होता है उसे अतिपरासारी विलयन कहते हैं। उसके बाद है ठीक वही है उसका अपोजिट अल्पपरासारी विलयन। अल्पपरासारी विलयन समान ताप पर दो विलयनों में जिस विलयन का परासरण दाब कम होता है, परासरण दाब कम होता है उसे अल्पपरासारी विलयन कहते हैं। उसके बाद है आगे का पॉइंट है परासरण दाब के नियम। परासरण दाब के नियम, परासरण दाब के दो नियम हैं। एक बायल का वान हाफ नियम, पहला है बायल का वान हाफ नियम। बायल का वान हाफ नियम देखिए स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब P उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है। स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब P उसकी सांद्रता C के समानुपाती होता है। देखिए परासरण दाब P उसकी सांद्रता C के क्या होता है, समानुपाती होता है, या P बराबर KC। तो यहाँ पे बायल का वान हाफ नियम में ताप स्थिर होगा और चार्ल्स के वान हाफ नियम में सांद्रता स्थिर होगी। उसके बाद देखिए यदि विलयन की सांद्रता C एक मोल V लीटर में उपस्थित हो, V लीटर में है तो PV बराबर K। ये इसके बाद है चार्ल्स वान हाफ नियम। देखिए
बायल्स में ताप स्थिर होगा, ताप क्या होगा, स्थिर होगा, और चार्ल्स में सांद्रता स्थिर होगी। इसके बाद है चार्ल्स का वान हाफ नियम। वान हाफ नियम देखिए, चार्ल्स वान हाफ नियम सेम वही है, केवल इसमें ये हो जाएगा स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का परासरण दाब P उसके ताप के समानुपाती होता है, ताप के समानुपाती होता है। किसी विलयन का परासरण दाब P और उसके ताप के समानुपाती होता है, या P इक्वल KT। इसमें स्थिर क्या होगा, सांद्रता स्थिर होगी, स्थिर सांद्रता पर। यही ध्यान देना है। देखिए, दोनों नियम में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए, बायल्स के नियम में स्थिर ताप होगा और चार्ल्स के नियम में सांद्रता स्थिर होगी। तो इस बायल्स का वान हाफ नियम है, स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब P उसकी सांद्रता C के समानुपाती होती है। और चार्ल्स का वान हाफ नियम स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का परासरण दाब P और उसके ताप के समानुपाती होती है। धन्यवाद।